हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एरर डिटेक्शन पार्ट 6, जो हम टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका पार्ट 6। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश आपको कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये सेशन हर संडे को आता है। इसके ऑलरेडी 5 पार्ट हो चुके हैं, तो आज हमारा 6th पार्ट है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। हम इसमें विद कंसेप्ट्स के साथ एरर डिटेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? येट द रिस्पॉन्स ऑफ कॉरपोरेट इंडिया टू द कंट्रीज जॉब क्राइसिस हैज मोर सिंबॉलिक दैट सस्टेंशनल। ठीक है, तो फिर मतलब इसका मतलब है फिर भी जो रिस्पॉन्स है कॉरपोरेट इंडिया का कंट्री की जॉब्स को लेकर क्या रहा है, वो सिर्फ सिंबॉलिक रहा है। मतलब सिर्फ बातें ही हैं, काम उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो कंसेप्ट पे आएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बोलता है, कहीं पे अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है, तो वर्ब की जब थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है तो हमारा जो हैज़ होता है उसके साथ हमेशा बीन का यूज होता है, बी का। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ बीन। यहाँ पे एरर कहाँ पे है? हैज़ बीन। तो यहाँ पे क्या है? बीन की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बीन की फर्स्ट फॉर्म है बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरर जो है वो डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पे हैज़ बीन आएगा, क्योंकि जब हमें कहीं पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी होती है तो वहाँ पे हम हमेशा हैज़ के साथ क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या बोल रहा है। द रियलिटी इज दैट मच ऑफ इंडियाज ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs एंड इन इट्स स्प्रॉलिंग गिग इकोनॉमी। ठीक है, तो स्प्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। ठीक है, सच्चाई ये है, जो इंडिया के ब्लू कॉलर कौन होते हैं? ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट वो होती है जैसे वर्कर्स और लेबरर। जो लेबर होती है उसको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर। ठीक है, और जो ऑफिसेज में काम करते हैं उनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर, जो कंप्यूटर के आगे काम करते हैं। ठीक है, तो सच्चाई ये है कि जो इंडिया के ब्लू कॉलर है, मतलब जो वर्कर्स या लेबरर्स होते हैं, वो जनरेट किया जाता है SMEs में और उसकी बहुत बढ़ती हुई इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा, जो हमारा मच होता है यू, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है वर्ब की। और जो मोर होता है, मोर नहीं, मैनी, मैनी जो होता है वो हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। प्लस उसमें क्या यूज़ होता है? प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है नाउन की, वर्ब की, सॉरी। तो द रियलिटी इज दैट मच नहीं आएगा, दैट मैनी ऑफ। ठीक है, तो हमारा एरर कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है? हमें ए पार्ट में। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे। कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा। जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। जब भी कोई काम किसी के भी द्वारा किया जाता है तो वो क्या होता है? वो पैसिव वॉइस होता है। तो जब भी हम परफेक्ट टेंस में बात करते हैं, परफेक्ट टेंस में, तो पैसिव वॉइस में हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर मोदीज ओपनिंग कमेंट टू मिस्टर पुतिन दैट द एरा ऑफ वॉर हैज एंडेड हैज रीड एज एन एडमोनिशन ऑफ रशियाज वॉर इन यूक्रेन। तो मिस्टर मोदी का जो पहला कमेंट था, मतलब जो उन्होंने सबसे पहले बोला, वो मिस्टर पुतिन को कमेंट दिया। क्या दिया कि वो मतलब जो लड़ाई का समय है वो ख़त्म हो चुका है, या वो उस वो मतलब कमेंट को पढ़ा गया। तो मतलब कि कोई चीज़ किसी के द्वारा की गई है वो पढ़ी गई है, कमेंट क्या है वो पढ़ा गया, मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा हमारा हैज़ बीन। हैज़ बीन यूज़ होगा। तो कमेंट कैसे पढ़ा गया, मतलब कैसे उसको रीड किया गया है, जैसे मिस्टर मोदी ने क्रिटिसाइज़ किया है, कमेंट ऐसे पढ़ा गया है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे अगर हैज़ है तो हैज़ के साथ क्या लग जाएगा, हैज़ बीन लगेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कोई चीज़ किसी के द्वारा जब की जाती है तो उसके साथ हम हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ जो है वो करते हैं। तो हमारा जो एरर है वो कहाँ डिटेक्ट हुआ है, हमें पार्ट सेकंड में। आई होप आपको आज का जो ये सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको कमेंट करिए, शेयर करिए सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही आपके लिए आगे भी पार्ट्स आते रहेंगे। हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए तो रोज़ ही आ रही है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।